हाय गाइस, दिस इज शुभ एंड वेलकम टू माय चैनल। और पिछली बार हमने भय पे बात की थी, भय से मुक्ति, डर से मुक्ति। तो उस सिलसिले में कुछ मित्रों ने कहा था कि कुछ प्रश्न अभी उनके शेष हैं। भय कई प्रकार के होते हैं और वो चाहते थे कुछ और डिटेल में मैं इस पे बोलूँ। तो आज कृष्ण प्रेरणा से मन में भावना बनी है कि मैं उस पे कुछ बोलता हूँ। जो काम का लगे उठा लीजिएगा और जो लगे आपके बेकार है, आपके काम का नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या बात काम की लगी और क्या बात आप डिस्कार्ड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं, भय के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और पिछली बार हमने बात की थी कांस्टेंट चीज़ की, चित्त की। चित्त को मैंने कांस्टेंट बोला था और जो चीज़ कांस्टेंट है वो बदल नहीं सकती, डिग्रेड नहीं हो सकती। और भय नष्ट हो जाने की भावना, इसी बात को मूल में रख के आता है हृदय में। तो जो चीज़ डिग्रेड नहीं हो सकती उस चीज़ का भय कैसा, इस बात पे हमने बात खत्म की थी आखिरी बार। अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी लोगों ने कहा कि सीधे स्पष्ट बात करिए कि हम भूत से डरते हैं, हमें भूतों का भय है। अब भूत के भय से कैसे निकले? तो इस पे मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा, चीज़ों को कैटेगराइज़ करना चाहूँगा। आप थीस्ट हैं, आप एथीस्ट हैं, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं, इससे आपके भय के सॉल्यूशन वहाँ से निकल के आते हैं। जैसे यदि आप भूत को आत्मा स्वरूप मानते हैं, यदि भूत आत्मा स्वरूप है, तो वो परमेश्वर स्वरूप है। यदि भूत आत्मा है, तो वो परमेश्वर का हिस्सा है और परमेश्वर महान पवित्र रूप है। परमेश्वर कल्याणकारी है, परमेश्वर हर कण में निहित है। जड़ और चेतन दोनों परमेश्वर का ही रूप हैं। वो कल्याणकारी है, वही विनाशकारी है। जो भी कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। यदि आप भूत को आत्मा स्वरूप मानते हैं, तो वो भी परमेश्वर की इच्छा का ही एक घटक है। और यदि वो कल्याणकारी होता है या विनाशकारी होता है तो परमेश्वर की इच्छा है। यदि आप थीस्ट हैं, यदि आप परमेश्वर स्वरूप मानते हैं भूत को, तो आप परमेश्वर को भी मानते होंगे। और यदि आप परमेश्वर को मानते हैं तो परमेश्वर में श्रद्धा भी है। और यदि श्रद्धा है तो हर चीज, लेनी देनी, प्रसाद और दंड दोनों परमेश्वर को सौंपिए ना। उनकी बात को, उनकी श्रद्धा को, दोनों को हृदय में रख के आप स्वीकार करिए ना। नहीं, आपका भय अलग है। तो आपका भय क्या खेल रचा रहा है? देखिए, आपका भय आपको परमेश्वर से जुड़ी हुई चीजों का पर्याय बना के चीजों को उठा रहा है और उसमें अपना अहंकार जोड़ के उससे परमेश्वर से अलग ले जा रहा है आपको। क्या खेल है? या तो आप परमेश्वर में श्रद्धा रख रहे हैं और यदि आपकी श्रद्धा परमेश्वर में है तो उसके हर एक कण में, हर एक डिसीजन को आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको प्रसाद मान के हर एक डिसीजन के लिए अहोभाग्य, धन्य धन्य हो जाना चाहिए। उसका दंड भी आपके लिए कृपा होनी चाहिए। आपको धन्य धन्य हो जाना चाहिए, लेकिन वही अहंकार आपको परमेश्वर से भी विमुख कर देता है। एक तरफ तो कहता है वो भूत आत्मा का हिस्सा है और फिर आत्मा को परमेश्वर का तत्व भी मानते हैं और फिर उसी से विमुख कर देता है, कहता है नहीं वो उसका नेगेटिव रूप है, वो आपका नाश कर देगा। यदि नाश भी हो रहा है तो परमेश्वर की इच्छा ही तो है। और परमेश्वर अगर नाश करने पे आ जाता है, सृष्टि अगर नाश करने पे आ जाती है, कौन बचा सकता है? हम सब तो तिनके हैं। यही है ना हमारी श्रद्धा। तो स्वीकार करिए ना, अहंकार को स्वीकार करिए। पहले अहंकार भेद बनाता है। यदि आपके हृदय में श्रद्धा है तो अहंकार का नाश करिए, क्योंकि जब आपके हृदय में अहंकार नहीं होगा तो ही श्रद्धा अपने चरम तक पहुंच सकेगी, तो ही श्रद्धा परमेश्वर से आपको मिला सकेगी। तो जो लोग भूत को आत्मा स्वरूप मानते हैं उनके लिए मुक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि अपने अहम पे चोट करिए, अपने अहम के स्वरूप को पहचानिए। कैसे पहचाने, ये अगला सवाल निकल के आता है। तो उपाय क्या है इससे निकलने का? क्या उपाय है? ध्यान। अहंकार से निकलने का एकमात्र उपाय होता है ध्यान। आप ध्यान करिए। इस चीज़ का ध्यान करें। कोई भी कार्य आप अगर पूरे मन से कर रहे हैं तो वो ही ध्यान है। उस समय बस वहाँ प्रेज़ेंट रहिए जो काम आप कर रहे हैं। जैसे मैं अभी डर पे बात कर रहा हूँ तो मेरा संपूर्ण फ़ोकस डर पे होना चाहिए। मेरा संपूर्ण फ़ोकस अपनी बात को कह देने में होना चाहिए। मेरा संपूर्ण फ़ोकस विश्लेषण करते हुए दिमाग, जो मेरा माइंड पीछे विश्लेषण कर रहा है, संपूर्ण फ़ोकस अपनी बात को कुशलता से कह देना ही मेरा इस समय का कर्म है। इसी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जिस समय भी कर रहे हैं, पूरी एनर्जी से और पूरी तरह खाली होकर सिर्फ़ उसी कर्म को करने में लग जाइए, यही ध्यान है। ध्यान किसी जगह पे उसी समय में होने का नाम है, पूर्णता होने का नाम है। तब आप जानेंगे कि जब आप किसी जगह पे, किसी समय पे पूर्णतः लिप्त हो जाते हैं, तो कोई भी विचार आपके अंदर आ ही नहीं सकता।
और भय एक विचार है, क्योंकि भय मन से उत्पन्न होता है और मन विचारों का केंद्र है। मन लहरों का केंद्र है, जकड़ा हुआ फ्लो है, जिसे टकरा के लहरें बन रही हैं, जिसे टकरा के विचार बन रहे हैं। मन ही विचार को जन्म देता है। भय से मुक्ति मन से मुक्ति है और ध्यान आपके विचार को नाश करता है। ध्यान आपके सही मायने में आपके मन का नाश करता है। ध्यान आपके अहं का नाश करता है। ध्यान आपकी श्रद्धा को परम तक ले जाता है। जो भी कार्य कर रहे हैं पूर्ण ध्यान से करिए। दूसरे लोग कहते हैं कि जो भूत फ़ियर ऑफ अननोन की तरह देखते हैं। हम कहीं जा रहे हैं, क्या होगा? कोई शक्ति आई हमें ले गई, वो आत्मा से नहीं जोड़ते बाकियों की तरह। वो बस फ़ियर ऑफ अननोन से जोड़ते हैं। कोई पारलौकिक शक्ति, कोई ऊर्जा जिसके आगे हम असहाय हैं। हम कुछ भी कर लें, हम उसे जीत नहीं सकते। हमारे अस्त्र-शस्त्र उस पे काम नहीं आएँगे। तो मैं ये कहता हूँ, य यदि आप इस तरह मानते हैं तो वो शक्ति पारलौकिक शक्ति है। यदि आप पारलौकिक शक्ति की तरह मानते हैं, तो वो शक्ति कैसे अंधेरे में छुप गई? वो शक्ति कैसे विलय हो गई? आप कहेंगे शक्ति है, कुछ भी कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। यूनिवर्स में कुछ भी कोई नहीं कर सकता। हर चीज़ अपने नियम, अपने कानून से बंधी हुई है। आप 10 किलोमीटर दूर भी अंधेरे में एक नन्हा-सा दिया जला दें, उसका प्रकाश आपका 10 किलोमीटर दूर आपके आँखों को दिखाई पड़ जाएगा। यदि कोई पारलौकिक शक्ति कहीं भी है जो आपका विनाश करती है तो दिव्यता उसमें, कुछ तो दिव्यता है। वो कैसे छुपी रह सकती है? वो सिर्फ़ आपको नहीं, सबको दिखेगी। वो अदृश्य नहीं हो सकती, वो आउट ऑफ नथिंग नहीं आ सकती। देयर मस्ट बी समथिंग फॉर समथिंग टू हैपन। बात को समझिएगा। यदि कोई शक्ति है, जिसके आगे एक शरीर की ऊर्जा पूरी असहाय है, जो इस ऊर्जा से आगे है तो कैसे छुपी रह सकती है? जब उससे छोटी ऊर्जा नहीं छुप सकती, उससे छोटी ऊर्जा कहीं जाती है तो अपना अस्तित्व, अपना भार लिए हुए जाती है, तो इससे बड़ी ऊर्जा कैसे छुप जाएगी? इससे बड़ी शक्ति कैसे छुप जाएगी? बेबुनियाद है ये आपका डर, कल्पना से प्रेरित है। कोरी कल्पना को जितना जल्दी गिरा देंगे, उतना जल्दी सुखी रहेंगे आप। और तीसरा एक मेन भय निकल के आता है कि वो ना शक्ति का भय है, ना किसी थीस्ट का भय है, वो बस हृदय का भय है, आशंका का। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, नेगेटिव हुआ तो क्या होगा? मैं कैसे करूँगा? इसका एक बहुत सरल सा उपाय है और यही सबसे मूल भय है। यही विचार सभी भय में मिलके, सभी जीवन के कार्यों में मिलके उनको नष्ट कर रहा है, क्षीण कर रहा है। इससे कैसे निकला जाए? क्या है इसका उपाय? इसका सबसे मूल उपाय एक बहुत सरल सी बात से कहते हैं, अपने शत्रु को पहचानना। डर होए तो किसी चीज़ से डर है। फेल्योर से डर है तो भी किसी चीज़ से डर है। आप अपने शत्रु को पहचानिए, शत्रु से लड़ने की तैयारी करिए, मन में हिम्मत भरिए और हमला करिए। ऐसे ही तो आप करते हैं ना। आपके घर में चोर आ जाता है, आप दरवाज़ा बंद करके तो नहीं बैठ सकते अपने कमरे का। किसी और का घर होता तो एक बार आप बैठते भी, अपने घर में तो नहीं बैठ सकते। आप आस-पास कोई लकड़ी, कोई डंडा कुछ ढूँढोगे जिससे आप उस अपने शत्रु जिसको आपने इमेजिन किया है कि क्या हो सकता है, चोर है, हत्यारा है, डाकू है, कितना बड़ा है, कितना लंबा-चौड़ा है। आप एक इमेजिन करते हो कितना बड़ा लंबा-चौड़ा शत्रु हो सकता है। उससे आप उसके अनुसार लड़ने के लिए आप औज़ार ढूँढते हो अपने आस-पास और फिर उस पे हमला करते हो, हिम्मत भर के उस पे हमला कर देते हो। जिस समय आप लड़ने के विचार कर लेते हैं, जिस समय आप अपनी हीनता से, अपने भय से युद्ध करने का, अपने भय को फ़ेस करने का विचार कर लेते हैं, उसी समय आपके हृदय से भय चला जाता है। बड़ा विरोधाभास तो ये है। जिस समय आप अपने हृदय में साहस की ज्योति का आने का रास्ता दे देते हैं, उस समय कितना भी बड़ा अंधकार वो एक छोटी-सी ज्योति से नष्ट होने लगता है। वो नष्ट होता जाता है जैसे-जैसे ज्योति बढ़ती चली जाती है। तो भय से निकलने के लिए शत्रु को पहचानिए। शत्रु यदि नेगेटिविटी है तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, तो मैं आपसे कहूँगा अपने हृदय को तैयारी में लगाइए। जो वर्स्ट है उसके बारे में विचार करते मत रहिए। वर्स्ट का विचार करके उसके अगेंस्ट ऐसा ना हो, इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप उसकी तैयारी में समय लगाइए, उसकी तैयारी में अपनी ऊर्जा लगाइए। यदि आपने तैयारी में समय लगाया है, फिर चाहे वो जो भी हो, चाहे वो एग्ज़ाम हो, जीवन का हो या किसी परीक्षा का, यदि आपने अपना समय भय से ग्रसित होने में नहीं, उससे निपटने की तैयारी में अपना पूरा समय और ऊर्जा लगा रखी है, तो आपके मन में वो हिम्मत आती है कि आप कोई भी परिणाम को फेस कर सकते हैं। अब कैसा भी परिणाम हो, सुख का हो या दुःख का हो, दोनों को फेस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उस समय के लिए आप सुख में सुखी होते हैं और दुःख में दुखी हो जाते हैं, लेकिन आप आगे बढ़ने की क्षमता
यही समय, यही तैयारी, यही विचार लगाता है कि आपको अपने जीवन में कोई भी समस्या आए, उसके बारे में विचार करके नेगेटिव होने की अपेक्षा उससे लड़ने की, उससे निपटने की, ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस चीज़ की तैयारी में अपनी समय और ऊर्जा लगाएँ। तो भय भी ऐसा ही है, आपको किसी भी चीज़ का भय हो, उससे निपटने की तैयारी में आप लगाएँ, तो आप उस चीज़ से आगे बढ़ जाएँगे। आपके हृदय में इतना साहस आएगा कि आप उससे आगे बढ़ जाएँगे। एक बहुत प्यारी लाइन एक आर्मी एरिया से मैं निकल रहा था, तो मैंने पढ़ी थी, "कॉवर्ड्स डाई मैनी टाइम बिफोर डेथ, ब्रेव डाइज़ बट वन्स।" डरपोक मनुष्य अपने जीवन में मृत्यु से पहले 1000 बार मरता है, लेकिन एक साहसी मनुष्य सिर्फ़ एक बार मरता है। साहसी मनुष्य को मृत्यु सिर्फ़ एक बार वरण करती है, लेकिन डरपोक इंसान हर क्षण अपने विचारों में मरता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, जब तक उसकी आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती। ऐसा ना हो। इन नेगेटिव विचारों से निकलने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आपकी ऊर्जा। अपनी ऊर्जा को फ़ोकस करिए चीज़ों से निपटने में, अपनी ऊर्जा को फ़ोकस करिए साहस को बनाने में हृदय में। यदि आप ठान लेंगे, यदि आप चाह लेंगे, तो आपके हृदय में साहस को आने से कोई नहीं रोक सकता और जिसके हृदय में साहस आ गया, वो कैसे भी परेशानी हो, हार हो या जीत हो, फिर उससे आगे बढ़ने में से उसे कोई नहीं रोक सकता। यार जिसके हृदय में साहस है, वो रुकेगा क्या? एक ठोकर खा के गिरेगा तो क्या उठेगा नहीं? उसे कोई मार देगा तो क्या वो रिटेलिएट नहीं करेगा? जिसके हृदय में साहस है, जिसके हृदय में हर परिस्थिति में डट जाने की क्षमता है, फिर वो चाहे इस लोक की समस्या हो, चाहे परलोक की समस्या हो, वो जो विल पावर होती है, वही आपको आगे बढ़ाती है। तो आपकी नेगेटिविटी कब की पीछे छूट गई? उसके बारे में विचार करते मत रहिए और वो होगी भी तो क्या, एक बार होके खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका विचार तिल-तिल करके आपको कमज़ोर बनाता जाएगा। त्यागिए, अभी त्यागिए, ऐसे नेगेटिव विचारों को अभी त्यागिए। कैसे त्याग सकते हैं? साहस रख के तैयारी करके नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा? एक बार विचार करिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तरीका है एक्सेप्ट करना। एक तरफ आपको उस चीज़ की तैयारी करनी है, साहस बनाना है, उसे फेस करने की हिम्मत रखनी है और दूसरी तरफ है अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हार जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? क्षीण हो जाएँगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गिर पड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। जब तक ऊर्जा रहेगी तब तक जीवन में संघर्ष करते रहेंगे, फिर वो चाहे भूत हो, फिर वो चाहे परिस्थितियाँ हों, फिर वो चाहे एग्ज़ाम हो। जीवन में कोई भी प्रकार का आप भय मत रखिए, भय आपकी क्षमता को नष्ट कर देता है, गिरा देता है और क्षमता जिसकी गिर गई वो वैसे ही हार गया। जीतने के लिए आपको निरंतर प्रयासरत होना पड़ता है, निरंतर ऊर्जा रखनी पड़ती है, निरंतर शक्ति का संचार आपके हृदय में होना चाहिए। आपका विचार ऐसा होना चाहिए, आपको ठान लेना चाहिए कि नहीं, आपको लड़ते रहना है। अब बार-बार हारोगे, बार-बार हारोगे, बार-बार हारोगे, एक बार जीतोगे। जीत सिर्फ़ एक बार की होती है और आप जीत जाते हो और बाकी सारी परिस्थितियाँ संघर्ष में गिन ली जाती हैं। तो सभी संघर्ष करने वालों की यही कहानी है, हम आप कुछ नए नहीं हैं। तो बहुत बड़े तीर मार्का नहीं है कि जीवन में हम नहीं डरेंगे, हम डरते हैं, हम सब डरते हैं, बहुत चीज़ों से डरते हैं, पर डर के आगे जीत वाली बात यूँ ही नहीं कही गई थी। डर से आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही आपकी जीत होगी, डर से एक स्टेप पहले रहेंगे, डर में रुके रहेंगे, तो कैसे जीतेंगे? आपका मन विचारों के ऐसे बाढ़ छोड़ता है, ऐसे बाढ़ छोड़ता है कि आपका चित्त छलनी होने लगता है। आगे बढ़ना है, शक्तिशाली बनना है तो साहसी बनो। अपनी क्षमता बेहतर करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। यही तो जीवन का मूल है, एवोल्यूशन ही है ना जीवन का मूल। बेहतर होते जाना, जितना हम कल थे उससे आज बेहतर हों, जो कल थे उससे आज एक स्टेप ऊपर हों। कॉम्पिटिशन कुछ पाने का नहीं है, तिल-तिल करके अपने मैं और अहंकार को नष्ट करने का कॉम्पिटिशन है। परमेश्वर की तरफ आप उतनी जल्दी पहुँचेंगे जितनी जल्दी आप हृदय में अहंकार को नष्ट कर देंगे। परमेश्वर आपका स्वरूप है, परमेश्वर आपकी ऊर्जा शक्ति है। एनर्जी पूरी यूनिवर्स पे छाई हुई है, उसी के सारे घटक हैं, उसी के पॉज़िटिव्स हैं, उसी के नेगेटिव्स हैं, उसी के आप हैं। किस बात का डर है आपको? ठीक है, आज हार गए, गिर गए, उठेंगे ना। गिरना, उठना फिर सँभल जाना, हमको आता नहीं है, टूट कर बिखर जाना, जीना अपनी ज़िंदगी अपनी ही शर्तों पे, हँसते हुए जीना, खुशी से मर जाना। बहुत-बहुत धन्यवाद। परम प्रेम।